अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। असाइलम सीकर्स के बाद यूके में स्टूडेंट्स के लिए घेरा बहुत तंग कर दिया गया है। घेरा तंग करने का मतलब ये है कि स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी स्टडी के लिए यूके में आ चुके हैं और अपनी तालीम उनकी ख़त्म होने वाली है या ख़त्म कर चुके हैं, स्विच करना चाहते हैं नए, वो एक अलग सिस्टम है कि स्विच करना चाहते हैं किसी और वीज़े पर। लेकिन जो स्टूडेंट आ चुके थे उनको जनाब यूके की हुकूमत जो है वो अब लेटर लिखना शुरू कर दी है। यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं, यानी जिसे हम पाकिस्तान में वज़ीर दाखिला कहते हैं, यहाँ पे होम सेक्रेटरी कहते हैं, वज़ीर दाखिला ने यहाँ की जो अवेट कूपर हैं उन्होंने पार्लियामेंट में एक बड़ा तवील और बड़ा जनाब धांसू किस्म का ना गुस्से वाला बयान स्टेटमेंट जो है वो पूरी पार्लियामेंट को दिया। और उनका कहना ये है कि यूके में इस वक्त 1,30,000 स्टूडेंट्स जो हैं वो आते हैं। उन्होंने फिगर बेसिकली शो की है कि पिछले साल की, और उसमें उन्होंने कहा कि पिछले साल 40,000 लोगों ने असाइलम यानी पनाह की दरख्वास्त दी जून 2024 से लेकर जून 2025 तक, और उसमें से 15,000 वो थे जो इंटरनेशनल स्टूडेंट थे, यानी जो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुके थे, ओवर स्टे हो गए थे, यानी तालीम उनकी पीरियड ख़त्म हो चुका था या ख़त्म होने वाला था, तो उन्होंने असाइलम क्लेम कर दिया कि जनाब हमें तो पीछे ख़तरा है। और इस तरह वो अपने स्टे को प्रोलॉन्ग करते हैं। हमारा सिस्टम जो है असाइलम का वो डैमेज हो चुका है, बर्डन है हमारे ऊपर, बेइंतहा हमारे ऊपर लोड है, अवाम का बहुत प्रेशर है। यहाँ की जो अवाम है इस वक्त, आपको अंदाज़ा नहीं है कि यूके में इस वक्त पिछले 1.5 महीने से जहाँ पर भी असाइलम सीकर्स के होटल हैं उनके बाहर मुजाहरे चल रहे हैं, पुलिस के साथ झड़पें शुरू हो चुकी, कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। वो कहते हैं जी निकालें इनको, बस यहाँ की आवाम जो है वो कहती है कि बस इनको निकालें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी रिसेशन चल रहा है, लोगों के अपने खर्चे पूरे नहीं हो रहे, काफ़ी हालात ख़राब है यहाँ, बिजली गैस यहाँ पे भी बहुत बुरा हाल है। वो कहते हैं जी कि हमारे खाने हमें खिलाने के लिए आप इस हुकूमत के पास है नहीं है, हमारे ऊपर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। और ये लोग आते हैं, इनको 5 स्टार जो असाइलम पनाह की दरख्वास्त देता है वो चूँकि यहाँ का कानून है कि उसकी ज़िम्मेदारी खाने पीने रिहाइश की वो हुकूमत उठाती है अपने ख़र्चे से, बल्कि उनको कुछ पल्ले से वो पैसे भी देती है। सो उन्होंने कहा इनकी तो मौज लगी हुई है 5 स्टार होटलों में, और हम अपने घरों में जो है तंग हैं, ना बिजली गैस पूरी हो रही है हमसे, ना खाने के पैसे हो रहे हैं। सो मुजाहरे जो हैं वो चल रहे थे। अब उसका असर तो होना था। इनकी यहाँ की एक पार्टी है नाइजल फराज की रिफॉर्म्स के नाम से, उसने तो बल्कि ये कह दिया कि जनाब मैं आ गया, अगर प्राइम मिनिस्टर बन गया अगले इलेक्शन में, मैं तो जनाब झाड़ू फेर के रख दूंगा। उसने कहा जी कि कोई बंदा इलीगली तो दाखिल ही नहीं हो सकेगा यूके में, चाहे वो ख़वातीन हो चाहे कोई भी हो, उसको वहीं से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बहरहाल बैक टू द स्टूडेंट टॉपिक। वेट कूपर ने कहा है कि जी जो स्टूडेंट्स हैं हम उनको 1,30,000 स्टूडेंट्स को ख़त लिख रहे हैं, लेटर, और उसमें हम ये मेंशन कर रहे हैं कि आपका वीज़ा यानी जिसका जितना वीज़ा है स्टडी का, उसको ये डेट पर आपका ख़त्म होने वाला है। इसके बाद आप जो है अपने मुल्क रवाना होंगे, एक दिन भी हम आपको ऊपर नहीं रहने देंगे, एक दिन भी। और अगर आप ओवर स्टे हुए एक दिन भी, तो हम आपको बिना किसी अपील, बिना किसी जनाब लेतो लाल में पड़े हुए, हम आपको अगली फ़्लाइट से वापस भेजेंगे। अच्छा, वही सिलसिला कि उन्होंने कहा कि जी असाइलम क्लेम कर देते हैं, जब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उनको ना आगे PSW मिलता है ना कुछ, तो वो करते क्या है कि वो असाइलम क्लेम कर देते हैं, और उसकी वजह से फिर प्रोलॉन्ग हो जाता है, उनका स्टे बन जाता है थोड़ा सा आगे, थोड़ा चला जाता है आगे। उन्होंने कहा जी वो हमें भी पता है और उनको भी पता है कि आपने यहाँ 2 साल तालीम हासिल की, उस वक़्त आपको पीछे ख़तरा महसूस नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही आपका वीज़ा स्टडी का वीज़ा ख़त्म होने वाला था तो आपको पीछे आपके मुल्क में ख़तरा महसूस होने लगा, तो अब हम इस झांसे में नहीं आएंगे। लिहाजा कुछ भी कर लें, आप अपनी स्टडी मुकम्मल करेंगे, आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम करेंगे और वहाँ से आपको रवाना कर दिया जाएगा। ये यहाँ की। अच्छा, ये वीडियो जो है यही इन्फॉर्मेशन जो है मैंने अपने उस पर दूसरे सोशल मीडिया टिकटॉक पे भी लगाई थी। वहाँ पर मुझे बहुत से सवाल ये आ रहे थे कि जी अगर हम PSW पे, जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे जी अगर हम PSW पे चले जाएं तो क्या होगा। तो उनके लिए भाई ये है, जो PSW आगे कर लेते हैं, जिनको वीज़ा मिल जाता है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सिर्फ उनके लिए है जो ओवर स्टेयर हो जाते हैं। ओवर स्टेयर का मतलब ये है कि जब आपकी स्टडी का वीज़ा समझे कि 21 सितंबर 2025 तक है, आप फिर 22 सितंबर को अगर आपके पास कोई वीज़ा नहीं है
یعنی 21 کو آپ کا ویزا ختم ہو گیا، 60 دن پہلے وہ آپ کو ایک لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ آپ کا ویزا فلاں ڈیٹ کو ختم ہو رہا ہے، اپنا انتظام کر لیں. لیکن اگر آپ 22 سپٹمبر تک بھی اس ملک میں ہیں تو آپ ایک دن بھی اوپر اگر گئے تو آپ اوور اسٹیئر ہو گئے. یہ ان کے لیے قانون بن رہا ہے. سو اگر آپ سوئچ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ شادی کر لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو لیگلی جن کا ویزا ابھی باقی ہے اور وہ کسی اور کیٹیگری میں چلے جاتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے. میں وکیل نہیں ہوں، لہٰذا کوئی قانونی رائے نہ مجھ سے مانگیے گا، میں صرف آپ کو خبر دے سکتا ہوں. یہ میں اپنے ذاتی تجربے سے، چونکہ بہت ساری کیسز ہم لوگ اس طرح کے ڈیل کرتے رہتے ہیں، تو آتے رہتے ہیں لوگ، پوچھتے رہتے ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ انفارمیشن، یہ جو پی ایس ڈبلیو والی یہ بتا رہا ہوں. سو یہ اب جناب طلباء کے خلاف ایک بہت بڑا جو ہے کریک ڈاؤن ہونے جا رہا ہے، اور یہ بہت جلد شروع ہونے والا ہے. کچھ لوگوں کو لیٹر آ چکے ہیں کہ آپ کا ویزا فلاں ڈیٹ سے فلاں ڈیٹ تک ہے، اس کے بعد آپ اپنی فلائٹ پکڑیں. سو یہ اسٹوڈنٹس کے لیے تھی انفارمیشن. امید ہے آپ لوگوں کے شاید کسی کام آ جائے. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.